साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात साथियों कि वीडियो री एग्ज़ाम की जो रिवाइज्ड आंसर की है, कब तक उम्मीद है कि ये रिवाइज्ड आंसर की आयोग के द्वारा अपलोड कर दी जाएगी। देखो साथियों, रिवाइज्ड आंसर की विदिन 1 मंथ अपलोड कर देने की पूरी संभावना है, लेकिन हम ऐसी आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्नों में गलतियां हैं आयोग ने की हैं या बाई फॉल्ट है, कुछ भी है, उनको सुधार के दे। 1 महीना नहीं, 1.5 महीने में आंसर की दे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। गलतियों के चक्कर में जो तुम्हारी भर्ती क्या होती है, कोर्ट में चली जाती है। बच्चे कोर्ट में प्रश्नों को चैलेंज कर देते हैं और फिर ये पेंडिंग पड़ा रहता है और उसके बाद कुछ होता नहीं है। आपको देख लो, इस प्रकार लेखपाल की भर्ती देख लो और बहुत सारी भर्तियां इसी प्रकार से पेंडिंग हैं। क्यों? कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने प्रश्नों को चेंज नहीं किया। जो भी प्रश्न आयोग ने गलत दिए उनको वैसे के जस का तस छोड़ दिया। दूसरा, एक वन दरोगा की भर्ती हुई थी उसके बाद, लेखपाल के बाद में, तो उसमें आयोग ने खुद से 12 प्रश्न चेंज कर दिए। तो इसका कुछ तुक नहीं बनता है, ये कोई वो नहीं है। आप एक परीक्षा में एक प्रश्न को भी चेंज करने के लिए राजी नहीं हो और एक परीक्षा में 12 प्रश्न चेंज कर रहे हो। तो इस प्रकार की गलतियां आपसे ना हो, इसके लिए चाहे 1.5 महीने में आंसर की दो, रिवाइज आंसर की, लेकिन जितने भी प्रश्न गलत हैं उनके सही करके आपको देने हैं, जिससे बच्चों का भला हो। अब देखो, किस शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर चैलेंज किया गया है आपको मालूम है। 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे थे, हर शिफ्ट में गलत हैं, लेकिन 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा प्रश्न गलत थे, तो उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुए हैं। अब देखो, ऑब्जेक्शन आपने किया है या नहीं किया है। अगर आपकी शिफ्ट में कोई प्रश्न रॉन्ग है, गलत है, तो आपको नंबर मिलना श्योर है। इस बात की टेंशन आप छोड़ दो किसी भी कीमत पर। अगर एक व्यक्ति ने भी अगर चैलेंज किया है तो आपको, अगर गलत है उसका और उसका ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि हमने तो ऑब्जेक्शन कर ही नहीं पाया। ऑब्जेक्शन करा हो नहीं करा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है अब, ठीक है। आपको आपकी शिफ्ट में अगर कोई प्रश्न गलत है तो आपको नंबर मिलना तय है। दूसरा, जैसे मैं पहले भी बताता चला आया हूँ और एक चीज़ मैं दोबारा से बता देता हूँ, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। देखो, अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनानी पड़ती है। ये एक रूल सा बन गया है, पहले नहीं होता था लेकिन अब हो गया है, क्योंकि कोई शिफ्ट तो थोड़ी मॉडरेट हार्ड हो जाती है, कोई शिफ्ट इजी हो जाती है। इस प्रकार से शिफ्ट को बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाएगी वीडियो री एग्ज़ाम में, और ये बात को आप गांठ बांध लो कि नॉर्मलाइजेशन 101% होने वाला है। और इसमें दिक्कत क्या हुई, देखो 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट थी, 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट उसी दिन की मॉडरेट टू टफ हो गई, ठीक है। अब देखो बताओ, ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ, तो इसमें तो समस्या होगी ना। और उसी प्रकार से 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट और 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू टफ हो गई, तो बताओ इसका क्या होगा। अब बच्चों को नुकसान हो जाएगा, तो इसके चक्कर में ये प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है। और दूसरी चीज़, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है, जो मैंने बताया था 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट को, उसके बाद 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट को होने वाला है। यही इसका नॉर्मलाइजेशन का वो होता है फंडा, कि जिस शिफ्ट में जो एवरेज होता है वो कम आता है तो उसको एवरेज के बराबर ला देते हैं। तो ये 2 शिफ्ट जो हैं, 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट, इनमें नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। 3 से 4 प्रश्नों का भी फायदा हो सकता है इसमें। 3 से 4 प्रश्न मतलब 6 से 8 नंबर या 10 नंबर तक का इसमें बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा साथियों, डीबी के लिए जो डीबी होगा इसका, देखो इसका रिजल्ट पूरा अगर सब कुछ ठीक रहा, इसमें कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं भर्ती कोर्ट में नहीं गई, तो आपका जो रिजल्ट है सितंबर लास्ट में और अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर तक आने की प्रबल संभावना है, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है। तो 15 अक्टूबर तक अगर रिजल्ट आएगा तो डीबी कब तक, इसका डीबी कब तक खोजने की संभावना है। देखो, इसमें 2000 के समथिंग पोस्ट हैं, इसमें लगभग 4000 बच्चे तो क्वालिफाई किए ही जाएंगे, ये बात मान लो आप। डीबी में लगभग कितने छात्र बुलाए जाएंगे, 4000 छात्र छात्राएं बुलाए जाएंगे, जो एक बड़ी तुम्हारी संख्या होगी। तो 4000 बहुत होते हैं, 4000 तो मान ही लो, 4 से 5000 तो क्लियर कट है। क्योंकि कभी कभी तो ये यूपी ट्रिपल से कुछ भी कर देता है। जैसे अभी देखो, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में 5.5 गुना छात्र बुला लिए इन लोगों ने, और देखो इसी प्रकार से इसमें लेखपाल में 27,455 छात्र बुला लिए। तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी छात्र बुलाए जा सकते हैं और कम भी छात्र बुलाए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो डीबी का जो रिजल्ट है, डीबी की जो डेट है, आपको
दिसंबर में देखने को मिल सकती है। अगर अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ गया तो नवंबर दिसंबर में आपका डीबी इसका स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये भी बैकलॉग की भर्ती है, इसको भी जल्दी कराने की आयोग सोच रहा है। जितने भी बैकलॉग की पेंडिंग भर्तियां हैं सबको कराने की सोच रहा है। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, और आपको अगर कुछ विवाद नहीं हुआ, बार बार कह रहा हूँ विवाद नहीं हुआ, तो अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा और नवंबर दिसंबर में इसका डीबी स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग की बोर्निंग की तो बात की बात है, लेकिन नवंबर दिसंबर में इसका डीबी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यही था इस वीडियो में। और अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई प्रिसेप्ट में रॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।